आभूषण जी नीलांचल पर्वत पर गरुड़ को उपदेश करते। ज्ञान के विषय में उनसे कहा कि ज्ञान बहुत कठिन है। ज्ञान एक दीपक की समान है। दीपक की लौ थोड़ी सी वायु आ जाए तुरंत बंद हो जाता है। इसीलिए ज्ञान पर चलना बहुत मुश्किल है, मानो एक नंगी तलवार पर चलने की समान। हे गणों, भक्ति एक मणि की तरह है। जैसे मणि को प्रकाश देने में न घी की आवश्यकता है, न भक्ति की आवश्यकता है, न माचिस की आवश्यकता है। मणि स्वयं ही प्रकाश रूप है। और जब जिसके हृदय में ये भक्ति रूपी मणि वास कर जाती है, दुख उसके सपने में भी नहीं है। जागृत की बात क्या कहें, गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी को कहते काकुसुम जी, जागृत की क्या बताए, स्वप्न में भी अगर वो सोता है तब भी दुख उसके पास नहीं आता है, जिसके पास भक्ति रूपी मणि होती है। भगवान के विषय में जानकारी नहीं हो, भक्ति नहीं हो, पाप कर्म में अधिक वृत्ति हो, तो जब रात्रि में सोते हैं तो अनेकों प्रकार के निश्चर स्वप्न में इतना डराते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं कि वो भयभीत हो जाते हैं। लेकिन भक्तिवंत जो पुरुष होता है उसके स्वप्न में कभी भी भयंकर स्वप्न नहीं आते, और उसे स्वप्न आते भी हैं तो भगवान के विषय में आते हैं, भक्ति के विषय में आते हैं। भक्ति मणि रूप है और ज्ञान दीपक रूप है। एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि दीपक और मणि में कितना अंतर होता है। तो भक्ति जिसने की है उसका हमेशा उसके हृदय में प्रकाश हुआ है। ज्ञान जिसने किया है अक्सर करके वो असफल रहा है। ज्ञान में बहुत जल्दी पतन होने के अवसर होते हैं। भक्ति में भगवान उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए उसका पतन नहीं हो पाता। यहाँ बुंदेलखंड की बात है। एक मीरा नाम की शूद्र थी, गांव में रहती थी। उसे कुछ भगवान के विषय में पता नहीं था। उसका पति और एक बेटा था। तीनों प्राणी बड़े सुख से रहते थे। एक दिन ऐसी बीमारी आई है कि उसका पति और पुत्र दोनों चल बसे। अब तो उस मीरा पर दुख के बादल छा गए, बहुत दुखी होने लगी। खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हुई। तो उसने निर्णय लिया कि अब इस गांव में रहने से मेरा कोई लाभ नहीं, और वहां से निकल कर कि वो ओरछा पहुंच जाती है, शहर है, कहीं मजदूरी कर लूंगी, खाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। ओरछा मंदिर के पास वहां उसने एक सड़क के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी देखी जिसमें कोई नहीं रहता था। वो उसमें जाकर रहने लगी। वह दिन तो उसने काट लिया। सुबह हुई, सब लोग मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे। मीरा शूद्र थी। वो अपने हृदय में जानती थी कि मैं शूद्र हूं, मुझे भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मेरा जन्म ही ऐसी जाति में हुआ है, मुझे नहीं जाना चाहिए। उसने स्वयं स्वीकार कर लिया, वो मंदिर नहीं गए। लेकिन मंदिर के कर्मचारी थे जो साफ सफाई का काम करते थे, उनसे उसने बात की कि भाई मुझे भी कोई काम मिल जाए साफ सफाई का, तो मेरी रोजी रोटी चलने लगेगी। मंदिर की तरफ से उसको नौकरी दे दी और वो साफ सफाई नालियों की, गलियों की करने लगी। सीढ़ियों तक पहुंच जाती, लेकिन सीढ़ी से ऊपर जाने की
उसकी इच्छा नहीं होती। उसको किसी ने रोका नहीं था, लेकिन भाव सुंदर था। वह धर्म का जो विधान है, वेद का विधान है, उस मार्ग पर चल रही थी। जिसने वेद मार्ग का आश्रय लिया, निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत प्रकाश होता है। तो सामाजिक हिसाब से वो मंदिर में अंदर नहीं जाती थी, बाहर ही साफ सफाई सीढ़ियों की करती थी। कुछ समय बाद वह मंदिर की सजावट होने लगी, बड़ी चमक धमक, बहुत गाड़ी आने लगी, भक्त आने लगे। तो विचार करते हैं ये क्या हो रहा है मंदिर में। तो अपने एक जो सेवा करता था झाड़ू वाला, उससे पूछा कि भाई ये मंदिर में क्या है। बोले मंदिर में रामनवमी आने वाली है, राम जी का जन्म होगा, उनकी झांकी निकलेगी, लोग आरती करेंगे, प्रसाद बटेगा, भक्त आएंगे। राम कौन है वो पूछ लिया कि राम भगवान है। मंदिर में झाड़ू लगाना शुरू, वो बात तो झाड़ू लगाती थी। कुछ समय रामनवमी से पहले 2-3 दिन पहले वहां राम कथा का आयोजन शुरू हो गया। 2 दिन के लिए राम जी की महिमा का गान वहां बैठे हुए पंडित जी मंदिर में कर रहे थे। मंदिर में वो नहीं गई, बाहर ही सीढ़ियों पर बैठकर वह उससे सुनने लगी। जो पंडित जी बोल रहे थे वो सब उसको अच्छी तरह से सुनाई पड़ता था। वो प्रसंग था सबरी जी का, कि सबरी जी साफ सफाई करती थी, भगवान से प्रेम करती थी, राम उनके इष्ट थे। वह बहुत छोटी जाति की भीलनी थी। तो वह उसकी कथा सुनते सुनते पंडित जी कहने लगे कि उसके गुरु कह गए थे कि भगवान आएंगे, सबरी तुझे मिलेंगे। उस दिन से वो बाहर लगाती थी, जंगल जाकर के बेल लेके आती, फल लेके आती, फूल लेके आती, अपनी कुटिया को सजाती, बिछाती फूलों को कि भगवान आएंगे। बहुत दिन तक उसने सेवा की, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान उसके आश्रम में आए और उसने दर्शन किया और शरीर छोड़कर के भगवान के धाम को चले गए। अब तो उस मीरा जो शूद्र जाति की थी, वो कथा सुनकर के गदगद हो गई, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। हे भगवान, क्या सबरी की तरह मुझे भी मिलेंगे? तो ऐसा भाव उसके हृदय में था। तब तक रामनवमी आ गई, बड़ी सुंदर सजावट, झांकी लेकर के घुमाने के लिए लोग निकले। तो उसका भी भाव हुआ कि मैं आरती करूं, भगवान की प्रसाद चढ़ाऊं। लेकिन कदम फिर रुक जाता है कि मुझे भगवान ने ऐसी जाति में जन्म दिया है, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं अपवित्र हूं, भगवान पवित्र है। भगवान मेरा स्पर्श पाके गंदे हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, मुझे नहीं जाना चाहिए। नहीं गई, आकर के सीधी अपने झोंपड़ी में आ गई और रोने लगी कि हे प्रभु, आप क्या अमीरों के ही है? क्या आप ब्राह्मणों के ही है? क्या आप सवर्णों के ही हैं, ऊंची जाति के हैं? क्या हम जैसी जातियों के आप नहीं? अगर है प्रभु, तो जिस प्रकार आप सबरी से मिले, रामनवमी के दिन मुझसे आकर मिले, तो मैं मान लूंगी कि आप पूरे संसार में सबके। नहीं तो मैं मानती रही हूं कि आप मात्र अमीरों के हैं, ब्राह्मणों के हैं, ऊंची जाति के। ऐसा कहकर के उसने अपने घर को सजाया, फूल लाई, फल लाई, बेल लेके आई और उन्हें चाक चाक करके देखती है, खट्टे तो नहीं है, खराब तो नहीं है।
जो उसको मीठा स्वादिष्ट लगता है उसको एक टोकरी में रख लेती। लोग देखते हैं, विचार करते हैं आज इसको क्या हो गया है, लगता है ये कुछ पागल हो गई है। पूछा तो घर किस लिए सजा रही? बोल भगवान आएंगे, समझ लिया लोगों ने ये पागल हो गई। सच आ गई। लोग चले गए, सुबह झांकी निकली, पूरे नगर में घुमाई झांकी। वहां मीरा अपने झोपड़ी में इंतजार करती है। समय गुजरा, शाम हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। बहुत दुखी हो गई, आंखों में आंसू भर लाए कि प्रभु मैं जानती हूं कि तुम गरीबों के नहीं हो। गरीबों के यहां आएंगे तो तुमको क्या मिलेगा? गरीबों पर खुद अपने लिए खाने के लिए तुम्हें क्या खिलाएंगे? मैं तो बहुत छोटी जाति की हूं। हे प्रभु आपकी जैसी इच्छा। ऐसा कहते कहते उसको रोते रोते समय अधिक हो गया, 10 के करीब बज गए और वो चारपाई पर लेट गए। लेटते ही उसको निद्रा आ गई। निद्रा आते ही कुछ समय बाद उसके कानों में आवाज दी कि मैया जाग रही हो कि सो रही हो? जब कानों में ऐसी आवाज आई तो वो एकदम देखने लगी इधर उधर, तो उसे द्वार पर 2 नव युवक बड़े सुंदर खड़े दिखाई दिए। मीरा ने कहा नहीं मैं तो जाग रही हूं। दोनों नव युवक उसके पास आ गए। वो पूछने लगे कि तुम कौन हो? क्योंकि भगवान के विषय में, राम जी के विषय में सुना कि सिर पर मोर मुकुट है, पीतांबर पहने हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था। बड़े सुंदर युवक थे, उनको मन देखने में बहुत पसंद होता था, टकटकी लगा कर देखते। लेकिन पूछा कि आप दोनों नवे हो, कौन हो, कहां से आए, क्या नाम है तुम्हारा? तो जो बड़े नवे को थे वो हंसते हुए बोले कि मेरा नाम राम है, मैं अयोध्या का वासी हूं, मेरे पिता का नाम दशरथ है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे मां हम तुमसे मिलने के लिए आए। अब समझ गए कि राम यही भगवान है। चरणों से लिपट गए। जहां उसकी टोकरी रखी थी, फूल बिछे थे, वहां बिठाए, भगवान को अर्घ दिया। अब बेर और फल देने लगी। राम लक्ष्मण दोनों में बड़े स्वादिष्ट के साथ उन फलों का प्राशन किया। फल खाके बोले कि मैया हम आप जाते हैं, तुम ठीक से रहना। बोले ठीक है बेटा। ऐसा कह के चले गए। फिर वो मीरा चारपाई पर लेट गई, नींद आ गई। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जागी तो विचार करने लगी कि राम तो आए नहीं, लक्ष्मण तो आए नहीं। 2 नवक युवक आए थे, पता नहीं कौन थे। अपना नाम राम बता रहे थे, लक्ष्मण बता रहे थे। कहीं ऐसा नहीं तो वो आए नहीं, लोग मैं स्वप्न में ही सब कुछ देख रही। सोची सोची ये स्वप्न में सब देखा हो मैंने। खड़ी हुई जाकर के देखा कि मैंने टोकरी में फल रखे थे, उन्हें खिलाए, वो फल है कि नहीं। अगर वो आए होंगे तो जरूर उनको मैंने खिलाया होगा, वो स्वप्न नहीं होगा। जाकर के देखते हैं तो टोकरी में फल नहीं। अब उसमें हीरे मोती मारे जवाहर भरे। देख करके मीरा करुणा हो गया कि प्रभु मैं अभागी, आपको प्राप्त करके भी
मेरे मन में ऐसा खोट क्यों आया? उसने वो सारा जो अनमोल खजाना था उसके पास, उसमें से कुछ ही अपने लिए रखा, जीवन यापन के लिए, और वो सारा खजाना अपना जो साथी था झाड़ू पोछा करता था उसको कहा, उसने उनको अंदर मिलवाया और उससे बात करवाई महंत जी से। तो उसने कहा कि ये खजाना मैं आपको मंदिर के लिए दान करती हूँ, इससे गरीबों का, लाचारों का, बीमारों का इलाज कराइए, खाना खिलाइए। वो जानती थी दर्द को, गरीबी का दर्द क्या होता है। अब तो वहां के महंत जी ये खजाना देखकर दंग रह गए कि ये तुझे कहां से मिला? तू तो खाने के लिए यहाँ सेवा करती थी। तब उसने बताया कि राम आए थे और वो दे गए। महंत जी को यानी ब्राह्मण जो जितने ऊंची जाति वाले थे उन सब का अभिमान धरा करना लगा कि देखो हम कितनी सेवा करते हैं लेकिन दर्शन नहीं देते। और उसको दर्शन भाव वश्य भगवान सुख निदान करना तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। भगवान तो भाव के बस में है। जिसके हृदय में सुंदर भाव जगता है भगवान उसका अवश्य बेड़ा पार करते हैं, उसे दर्शन। लेकिन भाव नहीं है, चाहे कितनी बड़ी जाति के हो, चाहे ब्राह्मण हो, महंत हो, संत हो, कुछ भी हो, भगवान के कृपा पात्र नहीं बन पाते। अरे भगवान ने जो दिया है, मीरा ने वो भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि मीरा को ससदेह अपने धाम को बुला लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भक्ति ऐसी है, भक्ति के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। भक्ति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। और एक यहाँ बंबई की घटना है जहां विनायक गणपति जी का मंदिर है। दूर दराज क्षेत्र से एक गरीब, उसकी एक मां थी, पिता चल बसे थे, मां को लेकर शहर में आ गया। लेकिन शहर में रहना बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो आकाश को छू रही थी और एक तरफ झुग्गी झोंपड़ियां जहां गंदगी का अंबार लगा था। और वह उसका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र अपनी मां को लेकर के वो झुग्गी झोंपड़ियों में एक झुग्गी ली और उसमें रहने लगा। क्या करे, कोई धंधा नहीं रहा। बंबई जैसा शहर, तो किसी ने उसे सलाह दी कि फल का ठेला ले लो, फल बेचो, उधार मिल जाएगा। फल की ठेली, फल रखे और बेचने लगे। कभी बिक जाते ठीक है, नहीं बिकते तो घर आता। माँ भी भूखी, खुद भी भूखा रह जाता। फिर सुबह जाता फल लेके। अब तो वो विनायक जी के मंदिर के पास फल बेचने लगा। लेकिन फल कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, पूरी बिक्री नहीं होती थी। उसके पास वाला एक श्याम नाम का उसका दोस्त बन गया। वह भी फल का ठेला चलाता था। उसकी माली हालत ठीक थी, देवेंद्र की माली हालत ठीक नहीं थी। उसी समय उसकी मां बीमार हो गई। खाने के तो लाले पड़ ही रहे थे, दवाई कहां से लाई। तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे बहुत पिलानी आई। उसने अपने साथी
उस श्याम से कहा, भैया श्याम, मैं अब आत्महत्या करने जा रहा हूं। अब मुझे ये दुख होता है कि मेरी मां रहेगी तो किसके सहारे रहेगी। तुम मुझे कहीं से जहर दिलवा दे, मैं मां को खिला करके खुद खा लूंगा। अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। दरिद्र सम नहीं दुख जग माही, दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं। तो श्याम ने कहा कि देखो भाई, तुम इतना हताश मत हो। गणपत बप्पा मोरिया बड़े दयालु हैं, एक दिन जरूर तेरा दुख मिटा देंगे। तू श्रद्धा रख, भाव। उसकी बात मान ली। एक छोटी सी मूर्ति गणेश जी की ले गया घर, पूजा करने लगी। 8-10 दिन में ही गणेश चौथी गणेश जी की उत्सव था मंदिर में। फल की ढेर लगा था, फल नहीं मिल पाता। कोई थोड़ा बहुत बिकता, उससे खाने की व्यवस्था कर लेता। उधारी बहुत चढ़ गई, उधार देने वाला भी माल नहीं दे रहा। उधर मां की हालत खराब है, पैसे नहीं है, इलाज कहां से करें। गणेश चौथ भी आ गई, लेकिन कोई बिक्री नहीं बढ़ी। शाम हुई, शाम को वो अपना ठेला लेकर जा रहा था घर के लिए। खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हुई, दवाई तो अलग बात। अब वो अपने हृदय में बड़ी गिलानी करता है, गणपत बप्पा तू दुनिया का दुख मिटा देता है, क्या मेरा दुख नहीं मिटाएगा? अगर तू दुनिया में है तो ऐसा नहीं हो सकता कि तू मेरी न सुने, तेरी दृष्टि तो सब पर रहती। अगर नहीं है दुनिया में, ये सब वैसे ढकोसला करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं जहर खाकर अपनी हत्या करूं। ऐसा कहकर के वो घर चलने लगा, आंखों में आंसू भर आए। उस समय पीछे से उसके कान में आवाज आती है, अरे फल वाले, फल दे दो। पीछे मुड़कर देखता है तो एक छोटा सा बालक, गोल मटोल, बड़ा सुंदर बालक ठेल को लेके आता है। उधर बालक भी चल के आता है, ये ठेल दे दो। अब उसने विचार किया, एक तो फल देगा, बच्चा है। बोले कितने दो बेटा? बोले बाबा सबको दे दो। बोले सबको? ठीक है, सबको ले लेना। उसने सब पन्नी में भरा पूरा फल और कहा, बेटा बता तेरा घर कहाँ है, मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा। तू तो ले जाने पाए। बोला नहीं बाबा, मैं ले जाऊंगा। कितने पैसे हो गए तुम्हारे? विचार करता है फल वाला कि बच्चे पर पैसे कहां से होंगे। हृदय में विचार करता है, 100-200 रुपए के फल है, अब क्या दूं मैं? इससे जो आया है उसी भाव से दे देता हूं। उस बच्चे ने उसे 500 का नोट दे दिया। अब वो फलवाला बोला कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है। बच्चे ने कहा नहीं रख लो, तुम रख लो, ऐसा करना। अब वो ले नहीं फलवाला, और बच्चा दे के ले। जब नहीं लिया तो उस बच्चे ने कहा कि सुन, कुछ पैसों की तो दवाई ले जाना तेरी मां की बात। उसने रख ले, चल दिया। फिर ध्यान में आया, करे इसको कैसे पता है कि मेरी मां बीमार है? पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा का। अब उसको समझने में देर नहीं लगी कि बप्पा गणपत मोरिया ही थे। आगे बढ़ा, अपने लिए खाना लिया, मां के लिए दवाई ली, दवाई व्यवस्था की, थोड़ा बहुत आराम मिला, लेकिन फिर कुछ समय बाद बीमार हो गई।
फल कोई ले नहीं रहा था। बारिश का मौसम घर गया, माँ बीमार थी, दवाई के पैसे नहीं थे, दवाई कहां से लाए? माँ के सिराने बैठ गया और रोने लगा। इतने में माँ ठंडी पड़ गई और प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत रोए, बहुत रोए। उसी समय पर एक साधु आता है उसके द्वार पर और वो आवाज देता है कि भाई मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दीजिए खाने के लिए। देवेंद्र तो रो ही रहा था, मां चल बसी थी। खड़ा हुआ, देखा द्वार पर साधु खड़ा, फल लिए और साधु को दिया। देवेंद्र खुद रो रहा है। साधु ने पूछा तुम क्यों रो रहे? कि मेरी मां चल बसी है महाराज जी, इस दुनिया में मैं अकेला हो गया, बस मेरी मां। साधु ने कहा नहीं तू झूठ बोला, तेरी मां जिंदा है। बोला नहीं महाराज 2 घंटे हो गए उसको। बोला तू जाके आवाज लगा अपनी मां के नाम से। वो अंदर गया, आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद मां बोल उठी कि बेटा किस लिए बुला रहे हो? देखा तो वो त्रस्त हो गई, खड़ी हुई। अब तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा और वो भूल गया महात्मा को। फिर उसे याद आया करे जिस महात्मा ने मेरी मां को जीवित किया है वो महात्मा कहां है? द्वार पर आया तो द्वार पर देखता है कि बहुत बड़ी पोटली पड़ी है। विचार करता है इसे कौन छोड़ गया? फिर याद करता है जरूर उस महात्मा की रह गई होगी। वो घूमता है उधर उधर, महात्मा को देखता है पर महात्मा होंठ में। फिर उसके कान में आवाज आती है कि बेटा मैं वही गणपत बप्पा मोरिया हूं, तू इस थैली को ले जा, मैं तेरे लिए दी है। दोनों माँ बेटा खुश हो, मकान बनाओ, भक्ति भाव से मेरी पूजा करो, सुख शांति से रहो, दान दक्षिणा देते रहो, गरीबों की सेवा में। तो भक्ति में कितना प्रभाव। उस भक्ति को हम लोग भूले बैठे हैं, सिर्फ खाना पीना पाखाना जुटाना इसी में लगे रहते। इसकी अपेक्षा अगर भक्ति में लग जाए, भक्ति करे तो निश्चित रूप से भक्ति महारानी प्रसन्न होती है तो माला माल कर देती। प्रथम प्रारंभ में परेशानी जरूर आती है पर धैर्य नहीं खोना चाहिए, दृढ़ता के साथ लगे रहना चाहिए। कोई न कोई तो संत मिलेगा, कोई न कोई गुरु मिलेगा, भगवान का कृपा पात्र मिलेगा, वो आशीर्वाद देगा तो सारे दुख दर्द मिट। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद।